Hello students, in today's lecture we will discuss about the basic information of hemoglobin and WBC, thrombocytes, blood grouping and the process of blood clotting. तो इतनी सारी चीजों के ऊपर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन एनसीईआरटी में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पर प्रीवियस एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट इन टुडेस लेक्चर द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हीमोग्लोबिन फर्स्ट टाइम प्रेजेंट इन द क्लास इन फाइलम एनीमीलिडर। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार जो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? फाइलम एनीलिडा में देखने को मिलता है। वहां पर हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता, वहां पर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मॉलस्कन्स में भी हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। यू मस्ट रिमेंबर, मेनली मॉलस्कन्स में जो ब्लड पिगमेंट देखने को मिलता है वो ब्लू कलर का ब्लड पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन, मॉलस्कन्स में। बट कुछ रेयरेस्ट मॉलस्कन्स ऐसे हैं यहां पर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, बट वो हीमोग्लोबिन कहां देखने को मिलता है? ब्लड के अंदर डिसॉल्व रहता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है? केमिकली यदि हम डिस्कस करें हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग, तो हीमोग्लोबिन इज द कंजुगेट प्रोटीन। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक कंजुगेट प्रोटीन होता है, और इसके अंदर एक्चुअली जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ग्लोबुलिन। और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हीम। तो यहां पर हम क्या देखेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर कि दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन सा है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट, और ग्लोबुलिन क्या है? इट इज प्रोटीन पार्ट। तो वी नो डेट, हमने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब सिंपल प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस अटैच होता है तो जो कंपाउंड बनता है, जिस तरह का जो प्रोटीन बनता है वो कौन सा होता है? कंजुगेट प्रोटीन होता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से कंजुगेट प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 67,000 समथिंग होता है। कितना होता है? 67,000। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा? वो होगा 67,000 डाल्टन। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है।
अब जो हीमोग्लोबिन है, इसी तरह के ढेर सारे कंपाउंड्स हमें लिविंग वर्ल्ड में और भी ढेर सारे देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में एक कंपाउंड होता है, एक ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस होता है मसल्स के अंदर, कौन सा, मायोग्लोबिन। तो उसका भी स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता होता है, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। तो यू मस्ट रिमेंबर हीम also present in myoglobin and साइटोक्रोम। तो हीम जो होता है, जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, वो आपको कई जगह और भी देखने को मिल सकता है। एनिमल्स की बात करें तो मायोग्लोबिन में देखने को मिलेगा, और कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंडक्ट होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं, कौन, साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम में भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स की रिगार्डिंग डिस्कस करें। तो इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि मैच्योर आरबीसी कैसा होगा, यदि हम मैमल्स की बात करें तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये हमारे आरबीसी साइड से देखेंगे तो किस तरह के दिखाई देंगे, ये बाइकॉन्केव। सामने से देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, ये स्फेरिकल। इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन, सॉरी ये आरबीसी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको केवल इसके अंदर हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हमारे वर्टिब्रेट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी जो वेट आरबीसी है, ठीक है, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 37%। और उसके बाद जो ड्राई आरबीसी होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो अमाउंट कितनी होती है, 90% होती है। तो वेट आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना होगा, 37%। और ड्राई आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन का वेट कितना, अमाउंट कितना होता है, 90% होता है। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 15 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। तो 100 ml जो ब्लड होता है इसमें जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 15 ग्राम। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 100 ml ब्लड के अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा, 15 ग्राम होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमने पढ़ा था इस चैप्टर के पहले, तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो 15 ml ग्राम हीमोग्लोबिन
कितने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? तो अप्रोक्सीमेट जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो 3.7 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसलिए 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑक्सीजन का। तो ये कितने ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? ये 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है और एक ग्लोबिन प्रोटीन से 4 हीम ग्रुप अटैच होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देखते हैं? तो 1 hemoglobin molecule made by 4 heme plus 1 globulin protein। ठीक है, अच्छा यहां पर हम क्या देखते हैं कि जैसे आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा था, वहां क्या था? पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट थी। सेम रिंग पोरफायरिन रिंग यहां प्रेजेंट होती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आयरन? आयरन प्रेजेंट होता है यहां पर फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिंग भी कौन सी होगी बेटा? यहां पर पोरफायरिन रिंग होगी। ठीक है, तो रिंग कौन सी? यहां पर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। ठीक, क्लियर हो गया? तो आयरन, कई बार क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? यहां पर आयरन फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। यदि फेरिक फॉर्म में यदि आयरन कन्वर्ट हो गया तो इस कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी रिंग प्रेजेंट है? 1 पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है और आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? यहां पर फेरस के फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर 2 क्या प्रेजेंट होंगे? ठीक है, तो 1 ग्लोबिन प्रोटीन मेड बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें से क्या होगा कि 2 जो चेन होंगी वो कौन सी चेन होंगी? अल्फा चेन। और जो 2 चेन होंगी वो कौन सी चेन होंगी? यहां पर बीटा चेन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। The globulin protein made by the 4 polypeptide chain in which the 2 alpha chain and 2 beta chain.
तो इसमें से 2 अल्फा चेन प्रेजेंट होंगी और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। अल्फा चेन जो होती है वो 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये किसने बनी होगी? 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। और बीटा चेन जो होती है इट मेड बाय 146 अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा चेन मेड बाय अल्फा चेन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है? 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। और बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। So now we discuss anemia. Anemia, the more correctly is that the deficiency of hemoglobin. डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन को ही एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, या आरबीसी में कोई एब्नॉर्मेलिटी है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। आरबीसी में कोई एब्नॉर्मेलिटी है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। ठीक है, तो एनीमिया कई टाइप का होता है। ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एनीमिया क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज एनीमिया। ठीक है, अब एनीमिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टर्म है वो एनीमिया के लिए यूज की जाती है। जैसे कि नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनीमिया। नंबर 1, न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या होगा? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसमें हम बात करें किसके बारे में? न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है? देखो, आयरन इज वेरी इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाएगा। तो इस तरह से आयरन की डेफिनेशन से, डिफिशियंसी से जो एनीमिया हो रहा है, इसे अपन कौन सा एनीमिया बोलते हैं? न्यूट्रिशनल एनीमिया। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। किसकी कमी से होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ये किसकी डिफिशियंसी से हो रहा है? आयरन की डिफिशियंसी से हो रहा है। इन बॉडी कॉपर इज essential for absorption of iron। हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कॉपर का होना मस्ट है। कॉपर नहीं होगा तो आयरन का बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा।
Next type is that megablastic anemia. What is occur inside the megablastic anemia? So megablastic anemia basically caused due to the deficiency of vitamin B12. Vitamin B12 is also known as cyanocobalamin and folic acid. ये दो चीजों की कमी से हो रहा है. कौन कौन सा? बॉडी में फॉलिक एसिड के अमाउंट कम है और बॉडी के अंदर विटामिन B12 की अमाउंट कम है. इन दोनों की डिफिशियंसी है तो ऐसे में कौन सा एनीमिया हो जाता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया. इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि आरबीसी लार्ज साइज के होंगे बट नंबर ऑफ आरबीसी कम होगा. मेगाब्लास्टिक एनीमिया में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कम हो जाता है. तो आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है बट आरबीसी की इफिशियंसी कम हो जाती है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इज पर्नीसियस एनीमिया. Pernicious anemia, it's occur due to the deficiency of vitamin B12 only. ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है. इसमें क्या होता है? माइलिन सीट ऑफ नर्व become लॉस. तो यहां पर जो माइलिन सीट ऑफ नर्व होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका भी लॉस हो जाता है. इस वजह से क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन कैरिंग इफिशियंसी अफेक्टेड होती है और मतलब कि न्यूरल डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाते हैं. कौन से एनीमिया में? पर्नीसियस एनीमिया में. ठीक है, तो ये किसकी कमी से हो रहा है? दिस एनीमिया ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया इज द सिकल सेल एनीमिया. It is genetic disorder. ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और यहाँ पर जो शेप ऑफ आरबीसी है वो कैसा हो जाता है? शिकल शेप हो जाता है. तो यहाँ पर जो शेप ऑफ आरबीसी होता है वो कैसा हो जाता है? शिकल शेप हो जाता है. एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है. इसके बारे में हम 12th में चैप्टर नंबर 4 में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी जो हीमोग्लोबिन की है वो अफेक्टेड होती है. क्यों? क्योंकि उसका शेप राउंडेड नहीं होते हुए कैसा हो गया? शिकल शेप हो गया. शिकल शेप होने से क्या हो गया? उसका सरफेस एरिया कम हो गया. सरफेस एरिया कम हो गया तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. ठीक है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है. इसी तरह का एक डिसऑर्डर और होता है जिसे हम बोलते हैं थैलेसेमिया. थैलेसेमिया इज आल्सो टाइप ऑफ एनीमिया. इसे भी हम 12th में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर. ठीक है, तो रिगार्डिंग द
स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और एनीमिया के रिगार्डिंग इतना डिस्कशन सफिशिएंट है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस पे से प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एज ए टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, बट आप इसको याद रखिए, समझ के चलिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। नीट का पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस आता है, पर हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा है कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह मस्ट है, जरूरी है आप लोगों के लिए। थैंक यू।